यस क्लास 6, आज हम अपने हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मॉक पेपर रिवीजन करेंगे। तो आइए चलिए पहला प्रश्न हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या बताया है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश जल्दी से रीड करिए। रेज योर हैंड फास्ट बच्चा। तनिष्क शर्मा रीड करिए। ओके मैम। एक रात श्रवण अपने अंधे माँ बाप के तीर्थ यात्रा कराने ले जा रहा था। रास्ते में उन्हें बड़ी जोर से बेटा बड़ी जोर से पास में कहीं पानी न था। श्रवण घड़ा लेकर पानी की तलाश में निकल गया। बहुत दूर एक नदी मिली। नदी से पानी भरने लगा। अंधेरा काफी था। नदी के पास के जंगल में राजा दशरथ शिकार खेल रहे थे। राजा बाण चलाने में बहुत निपुण थे। वे आवाज सुनकर निशाना लगा सकते थे। निशाना ऐसा ऐसा लगता था कि जहां से आवाज आती तीर ठीक वहीं चार्ज लगता था। इसमें कभी गलती नहीं होती थी। हाँ, तो चलिए अब इसका पहला प्रश्न है। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कहाँ लेकर जा रहे थे? कुमार अपने अंधे माँ बाप को लेकर यात्रा पर ले जा रहे थे। ऐसे आंसर दोगे तो ना आप लोगों को समझ में आएगा ना मुझे आएगा। रेज योर हैंड फास्ट। रेज योर हैंड एंड देन चलिए आयुष शर्मा बोलिए। आयुष शर्मा बोलिए। यस मैम श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर जा रहे थे। अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए लेकर जा रहे थे। यस राइट आंसर। यस एनीवन चहक आप भी बोलो फर्स्ट का आंसर। चहक बोलो। चहक बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी। अपने अंधे माँ बाप को लेकर तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। यस राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन। श्रवण नदी पर क्यों गया था? मैम कैन आई गिव द आंसर? यस बेटा बोलिए। मैम श्रवण नदी पर अपनी माता पिता के लिए पानी लेने गया था। श्रवण कुमार नदी पर अपने अंधे माता पिता के लिए प्यासे माता पिता के लिए पानी लेने गया था। यस राइट। नेक्स्ट है बाण चलाने में राजा दशरथ की क्या विशेषता थी? मैं बोलूंगी ना, एक मिनट मैं बोलूंगी। मैंने क्या बोला है कि जब मैं बोलूंगी आप सिर्फ हैंड रेज करेंगे, बस नाम मैं लूंगी। चलिए बोलिए। आप हैंड रेज कर लीजिए बस। ऋतुल भारद्वाज। ऋतुल भारद्वाज चलिए बोलिए। ऋतुल भारद्वाज बोलिए। ऋतुल भारद्वाज बोलिए बेटा। बाण चलाने में राजा दशरथ बहुत निपुण थे। बोलो। राजा दशरथ बाण चलाने में बहुत निपुण थे। वे आवाज सुनकर निशाना लगा सकते थे। आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। राजा दशरथ की बाण चलाने में यह विशेषता थी कि वे आवाज सुनकर निशाना लगा सकते थे। निशाना ऐसा लगता था कि जहां से आवाज आती तीर ठीक वहीं जा लगता था। हाँ बिल्कुल सही। उसमें कभी गलती नहीं होती थी। हाँ उसमें कभी गलती नहीं होती थी। यस राइट। श्रवण क्या लेकर पानी की तलाश में निकले थे? मैम कैन आई टेल? तनिष्क एक मिनट प्राप्ति बोलो। प्राप्ति बोलो। प्राप्ति बोलो बेटा। प्राप्ति। श्रवण कुमार क्या लेकर निकले थे?
मैम श्रवण कुमार मैम वे नहीं बता पा रहे हो? काव्या सिंह आप बताइए। मैम कैन आई टेल? हाँ बोलो बेटा, आप बोलो। अन्य पाली। श्रवण मैम लेकर पानी की तलाश में निकले थे। श्रवण क्या लेकर पानी की तलाश में निकले थे? मटका। घड़ा घड़ा, लेकर घड़ा, निकले थे। यस घड़ा, मैम घड़ा। घड़ा, मैम यस घड़ा। यस 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 यस, ठीक है। ये देखिए, उन्हें बड़ी जरूरत है, पास में था श्रवण घड़ा लेकर पानी की तलाश में निकले थे। यहाँ पर घड़ा शब्द लिखा हुआ है, देखिए, है ना। पैराग्राफ को पढ़ना है, उसमें से आंसर देना है। फिर आपका है, नेक्स्ट है गद्यांश के लिए एक उचित शीर्षक बताइए, टॉपिक बोलिए। मैम कैन आई टेल? हाँ बोलो, बोलो बेटा, बोलो, आप बोलो। ओके मैम। मैम श्रवण और उसके अंधे माता पिता। मैम कैन आई टेल? हाँ बोलो। मैम आगे श्रवण कुमार जी की तीर्थ यात्रा। काव्या मैम, सिंह आप बोलो, आप सही बोल रहे थे। काव्या सिंह आप नहीं, चिराग रावत आप सही बोल रहे थे, आप बोलो चिराग रावत। मैम मैम आज्ञाकारी। हाँ, आज्ञाकारी श्रवण कुमार, यस आज्ञाकारी या मात्र पितृ भक्त श्रवण कुमार, गुड। और किसने क्या बताया? श्रवण कुमार जी की तीर्थ यात्रा। हाँ, श्रवण कुमार जी की तीर्थ यात्रा, यस, चलो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अपठित काव्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए, ये आप पढ़िए जरा, कविता पढ़िए। प्राप्ति पढ़ो, प्राप्ति। यस मैम। प्रकृति हमें देती है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता है, हवाओं नया जीवन हवा, देती ओनली है। हवा है, हवा है। देखो सूरज में से सौग पर ऊ की मात्रा लगी है, वो पर नहीं लगी हुई है। अच्छा, ओके मैम। हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर खेती होती है, औरों का भी हित हो जिसमें हम कुछ ऐसा करना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। देखा, प्रकृति हमें देती सब कुछ, प्रकृति हमें देती सब कुछ, ठीक है। हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, सूरज हमें रोशनी देता। हवा नया जीवन देती, हवा नया जीवन देती। भूख मिटाने को सबकी धरती पर खेती होती, औरों का भी हित हो जिसमें, औरों का भी हित हो जिसमें हम कुछ ऐसा करना सीखें, हम कुछ करना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। चलिए, अब इस पंक्ति से आपका प्रश्न है पहला, प्रकृति के अंतर्गत सूरज और हवा हमें क्या देते हैं? मैम कैन आई टेल? हाँ, बोलो। एक मिनट, आप लोगों को मैंने बोलने के लिए मना किया है, आप लोगों को सिर्फ हैंड रेज करने के लिए कहा है। जिसका हैंड रेज सबसे पहले होगा वही आंसर देगा, बस। मैं चेक कर रही हूँ ना, जिसका हैंड रेज आएगा वही। यस 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 यस, राइट। तो रिद्धिमा कपूर, यस मैम। बोलो। प्रकृति के अंतर्गत सूरज हमें रोशनी देती है और हवा हमें नया जीवन देता है। हाँ, चारवी आप बोलो, चारवी। धरती पर खेती क्यों होती है? धरती पर खेती भूख मिटाने के लिए होती है। हाँ, वेरी गुड। धरती पर खेती क्यों होती है? धरती पर खेती भूख मिटाने के लिए होती है, वेरी गुड। कवि हमें क्या करने की प्रेरणा दे रहा है? कवि हमें क्या करने की प्रेरणा दे रहा है? सक्षम शर्मा,
कवि हमें कुछ देने की प्रेरणा दे रहे हैं। हाँ, कभी हमें औरों का हित हो जिसमें ऐसा कुछ करने की सीख तथा कुछ देने के लिए देने की प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है, धरती औरों का भी हित हो जिसमें हम कुछ ऐसा करना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। यानी कभी हमें क्या प्रेरणा दे रहे हैं? जिसमें दूसरों का हित हो सके ऐसा कुछ काम करना और दूसरों को देना सीखने की प्रेरणा दे रहे हैं। कविता का शीर्षक क्या लिखोगे? इस कविता का टॉपिक क्या लिखोगे? हमारी प्रकृति की सौंदर्य। हाँ, प्रकृति का सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य। यस, राइट। मैम हमारी हरी भरी धरती। हमारी हरी भरी धरती। यस, राइट। एंड एनीवन? और कुछ? मैम प्यारी धरती। हाँ, प्रकृति की प्रेरणा। हाँ, प्रकृति की प्रेरणा। और बताओ, किसने बोला था अभी बीच में? अब अगला क्वेश्चन है, रक्षा करना तो एक अच्छा कर्म है, फिर क्यों रक्षा एक नादानी बन गई? नादान दोस्त चैप्टर से है ये। जिसने जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर दिया। ऐसी गलती हुई कि जिंदगी भर पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचा। क्यों एक रक्षा नादानी बन गई? पंक्तियों पर विचारते हुए यह बताइए कि केशव श्यामा ने अंडों की रक्षा की या नादानी? चहक बोलो, चहक अग्रवाल। बोलो, केशव और श्यामा ने अंडों की रक्षा करने की। हाँ बोलो, तनिष्क शर्मा आप बोलो, तनिष्क आप बोलो, तनिष्क आप बोलो। ओके मैम। हाँ, यह पंक्तियों पे विचार करने के बाद हमें यह पता चलता है कि यह नादानी भी थी और रक्षा भी, क्योंकि उन्हें इसके बारे में पता नहीं था। हाँ, मतलब आप ये लिख सकते हो कि नादानी बस मतलब ऐसी अज्ञानतावश ऐसी नादानी की, अज्ञानतावश, क्योंकि उनको पता नहीं था ना, इसलिए उनसे ऐसी गलती हुई। तो ये नादानी थी उनकी, बच्चों की नादानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष की सैर करना कितना रोमांच है ना? जब हम ऊपर जाने के ऐसा सोचते भी हैं तो कितना रोमांचक लगता है। दुनिया की सैर करना, सभी ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये सब एक अद्भुत खोज है। तो मंगल ग्रह के वासी नहीं चाहते थे कि दुनिया उनके बारे में जाने। क्यों नहीं चाहते थे? बताओ, अब बताओ, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। मंगल ग्रह के वासी क्यों नहीं चाहते थे कि कोई उनके बारे में जाने कि हम अंदर नीचे कहाँ रहते हैं? हाँ बोलो, तनिष्क बोलो। ताकि वो उनको धरती पर ले जाएं और मंगल पर रहने लगे। अरे नहीं नहीं, आप बोलो ना, मंगल ग्रह के वासी जो रहने वाले लोग थे वो ये बात क्यों नहीं चाहते थे कि दूसरे लोगों को उनके बारे में जानकारी मिले कि हम लोग कहाँ रहते हैं? क्यों छुपाना चाहते थे अपने आप को? बोलो। ताकि वो अपने आप को बचा सके। उनको उनको नो नो, उनसे डर लगता था नहीं कि नहीं वो नहीं उन्हें नहीं मार। नहीं नहीं नहीं, सक्षम आप बताओ, सक्षम शर्मा आप बताओ। हाँ बोलो। मैम ताकि वो इंसानों से सुरक्षित रह सके। हाँ, ताकि मैम ताकि वो इंसानों से सुरक्षित रह सके। और बताओ, और कोई बताएगा? ताकि वो देख सके कि मंगल ग्रह के ऊपर रह सकते हैं कि नहीं। नहीं बेटा, ताकि लोग वहां की जो मिट्टी ले जाकर के उसका प्रयोग कर लेंगे तो उनको भी पता लग जाएगा कि वहां पर रहना, जीवन आसान है या मुश्किल है ना? वहां का, हाँ, इसलिए। और अगला है, पुराणों में अपहरण को अपराध माना जाता है, फिर महान प्रकांड पंडित चारों वेदों के ज्ञाता ने एक अपराध किया। वह अपराध क्यों किया था उसका वर्णन करें। यह अपराध सीता हरण से संबंधित है। किस प्रकार सीता का हरण हुआ? बोलो, किसने किया, क्यों किया, किस कारण से किया, ये सारा बताओ। रावण ने किया ताकि वो अपनी बहन का बदला ले सके। अगर बच्चों अक्षर ना होते तो हम कुछ समझ ही नहीं पाते।
किसी भी भाषा। हाँ बोलो तनिष, आप भी बोलो तनिष, आप भी बोलो, बोलो तनिष। अगर अक्षर नहीं होते तो हमारे इतिहास का कोई लिखित परिमाण नहीं होता। हाँ बिल्कुल, हमारे पास कुछ होता ही नहीं जिससे कि हम अपने पुराने प्रागैतिहासिक काल के बारे में कुछ जान पाते, है ना। तो इसलिए अक्षर हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है ना। अक्षर इसलिए हमारे जीवन में महत्व रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर है आपका व्याकरण। निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर करने हैं, ठीक है। निम्न क्रियाओं के भाववाचक संज्ञा बनाइए। कौन सा शब्द है? पढ़ना और लिखना, इन दोनों का आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है। क्या बनेगा? पढ़ाई, पढ़ाई, लिखाई। पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई। वेरी गुड, वेरी गुड। निम्न शब्दों का तद्भव रूप लिखिए। तद्भव हमारा क्या शब्द होता है? हिंदी रूप होता है तद्भव। तद्भव हमारा हिंदी रूप होता है। तत्सम और तद्भव पढ़े हो ना? पढ़े हो या नहीं? मैम सपना और यस मैम, सपना और दिन, वेरी गुड। सपना और दिन, बिल्कुल सही। आपका ये क्वेश्चन है, निम्न शब्दों के तत्सम बनाइए। इसमें कोई शब्द लगता नहीं आ पाया, प्रिंट में मिस्टेक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कुछ भी जैसे आग का क्या बनेगा तत्सम रूप? मैम अग्नि, अग्नि। अग्नि, और कोई एक शब्द इसी तरह से तद्भव में आप देख लीजिए। हाँ, रात का क्या बनेगा? रात्रि, मैम रात्रि। हाँ, अगर घी है, घी का क्या बनेगा तत्सम? घृत। घृत क्या बनेगा? घृत। हाँ, अगर सूरज है तो क्या बनेगा? सूर्य, हाँ, तो अब आपको मालूम होगा ना कि ऐसे शब्द अगर हिंदी वाले होंगे तो उनको तत्सम ऐसे बनाने हैं। क्लियर हो गया आपको ये? यस मैम। अब अगला है, हिंदी में संस्कृत बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? बोलो। तत्सम, तत्सम, गुड, वेरी गुड बेटा। तत्सम, यस। अब अंधेरा का तत्सम रूप लिखिए। अंधेरा का तत्सम रूप क्या बनेगा? अंधकार। अंधकार, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ, गुड। पर्यायवाची शब्द लिखिए। मछली और रात का पर्यायवाची लिखिए। मैम रात का, मछली और रात। मैम रात का रात्रि, रात्रि। हाँ, मीन और रात्रि, मैम हाँ, मीन और रात्रि, मीन और रात्रि, और यस, मछली का रात्रि। मीन और अग्नि। अग्नि कैसे होगा भैया? मछली का मीन होगा, मीन। मीन मत्स्य होगा। और रात का रजनी निशा, है ना। रजनी रात्रि। हाँ, रात्रि, यस। अब है अगला, काल शब्द के दो भिन्न अर्थ लिखिए। काल के दो भिन्न अर्थ। मैम, मैम समय और यमराज। हाँ, गुड गुड, यस यस, राइट। विलोम है, अल्प और खरा का विलोम बताना है आपको। बोलो। अति, क्या? छोटा। बेटा, अल्प 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 मतलब छोटा होता है। अल्प मतलब छोटा होता है, तो बहुज्ञ होगा ना। क्या होगा? अल्प मतलब मैम, मैम अल्प का दीर्घ और खोटा। अल्प, अल्प मतलब छोटा है, तो अल्प का बहुज्ञ बड़ा। अल्प समय में यानी थोड़े समय में, तो दीर्घ भी हो सकता है, यस। और खरा का? मैम खरा का खोटा। खोटा, खोटा, यस, राइट। समस्त पदों का विग्रह कर्मधारय व बहुब्रीहि समास के रूप में करो। है कर्मधारय और बहुब्रीहि। बहुब्रीहि हमारे जो विशेष होते हैं, चक्रधारी, कमलनयन, लंबोदर। इसका क्या बोलना? समस्त विग्रह करना। विग्रह अलग, जैसे कि बोलो एक पहला चक्रधारी का बोलो, तनिष्क बोलो, लक्ष्य जिंदल आप बोलो। मैम चक्र धारण करने वाले, चक्रधारी। चक्र को धारण करने वाला है, चक्र को जिसने धारण किया है, या चक्र को धारण करने वाले। कमल है नयन जिसका, लंबोदर लंबा है उदर जिसका। तो जिसके लास्ट में जिसका जिसका आ रहा है वो बहुब्रीहि, और जो चक्र को धारण करने वाला कर्मधारय। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर नए वाक्य बनाइए। लड़के ने किताब खरीदी।
लड़कों ने किताबें खरीदी। हाँ, लड़कों ने लड़कों ने किताबें खरीदी। यस, किताबें राइट, खरीदी। यस, राइट आंसर। पुजारी ने महिला को प्रसाद दिए। पुजारियों ने महिलाओं ने महिलाओं को प्रसाद किया। हाँ, वेरी गुड। पुजारियों ने महिलाओं को प्रसाद दिए। यस। कारक रूपी अशुद्धियां दूर करते हुए वाक्य को दोबारा लिखना है। देखो, समुद्र पर जहाज चलते हैं। समुद्र पर चलता है। समुद्र पर जहाज चलता है। समुद्र में आएगा, में क्या आएगा? समुद्र में भाई साहब ने दफ्तर जाना है। भाई साहब ने समुद्र दफ्तर, में जहाज चलता है। भाई साहब को दफ्तर जाना है। भाई साहब को दफ्तर जाना है। जाना है। हाँ, गुड। प्रश्नों के उत्तर लघु रूप में दीजिए। प्रश्न के उत्तर छोटे रूप में दीजिए, तो छोटा रूप लेकर। जैसे अंडों से क्या निकल रहा था? जब अंडा गिर के टूट गया था, उसमें से क्या निकल रहा था? नहीं आता ना? तो ये अब आप लर्न कर लीजिएगा। इसके आगे के क्वेश्चन आंसर आप लर्न